दोस्तों आज के वीडियो में इंट्राडे में हम स्टॉप लॉस लगाना सीखेंगे। अगर आप इंट्राडे पोजीशन लेते हैं तो बहुत कम लॉस हो, ये कैसे आप तय कर सकते हैं। देखिए सीधे सीधे विधि पर चलते हैं, हम जाते हैं ट्रेड्स में। अब स्टॉप लॉस लगाना इंट्राडे में का मतलब होता है कि जो चीज आपके पास पोजीशन में है, यानी कि आपने ले रखा है स्टॉक इंट्राडे के लिए, वो चीज आपको घाटा दे रही है। देखो मुझे यहां पर लॉस दिया जा रहा है इस कंपनी की तरफ। मैंने 4 खरीदे थे और इंट्राडे के लिए खरीदे थे। आप देख सकते हो इंट्राडे के लिए मैंने खरीदे हुए हैं। यहां पर मेरे को लगभग ₹3.5 का लॉस दे रहा है, लेकिन और मेरे को जो है डर लगने लगा भैया कि नहीं, और मुझे जो है अब लगने लगा कि नहीं, मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं झेल सकता। ₹10 मैक्सिमम में लॉस झेल सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं झेल सकता। तो मैं स्टॉप लॉस कैसे लगाऊंगा, है ना। 10 से ज्यादा ना जाए और मैं हर समय नजर भी नहीं रखना चाहता इसके ऊपर। तो क्या करेंगे हम, सिंपली स्टॉप लॉस लगाने के लिए अपनी पोजीशन सिलेक्ट कर लीजिए। ध्यान रहे किसी भी जगह पर जाकर के आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं। जो चीज आपके पास पोजीशन में है उसी पर स्टॉप लॉस लगता है। 2 विधि होती है, दोनों बताता हूं। सबसे पहले इस पर टैप करना है। टैप करते ही आपके सामने यहां पर आ जाएगी आपकी पोजीशन की सारी डिटेल्स। भाई आपका एवरेज प्राइस क्या था, एलटीपी क्या है, ओवरऑल पीएल एंड क्या चल रहा है, डे पीएल एंड क्या चल रहा है। नीचे बाय मोर का ऑप्शन है, मतलब आपको लग रहा है कि और नीचे करके और ज्यादा ऊपर जाएगा, वो आप इसके अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन फिलहाल स्टॉप लॉस के लिए आपको करना है एग्जिट का बटन प्रेस। आप बोलोगे एग्जिट मतलब बाहर निकलना है, बिल्कुल नहीं, बताता हूं क्या करना है। एग्जिट का बटन दबा तो दीजिए। आपने दबाया, जैसे यहां पर आपके सामने आती चीजें, क्वांटिटी इतनी है, प्राइस इतना है। अब देखिए स्टॉप लॉस क्या होता है वो समझ लीजिए आप। पहली बात, अभी प्राइस है 333, मैंने खरीदा था थोड़े ज्यादा में, मुझे लगभग ₹3 का भी जो है लॉस हो रहा है। मैं चाहता हूं ₹10 से ज्यादा मेरा लॉस ना हो, तो मैं इस हिसाब से कैलकुलेशन करके 332 पर जो है स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूं। अब आप बोलोगे डायरेक्टली सेल ऑर्डर लगाओ कि 332 पे है तो बिक जाए, तो आप बोलोगे सीधा सेल ऑर्डर लगा दो एक 332 का। लेकिन क्या होगा, 332 का अगर मैं सेल ऑर्डर लगाता हूं तो बहुत सारे लोग बेचने के लिए तैयार बैठे हैं और वो 332 में मेरे को अभी भी बेच देंगे, भले इसका प्राइस ड्रॉप हो ना हो। तो मैं थोड़ा सा जो है सहना और चाहता हूं। मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली बेचने की अपेक्षा अपना एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा कि अगर प्राइस इतना गिरा तो बेचूंगा, नहीं गिरा तो मैं रुक जाऊंगा। हो सकता है कि भाई ₹332.1 से वापस ऊपर चला जाए और 335 हो जाए, मेरे को फायदा हो जाए, तो मैं 332 तक के रुकना चाहूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 ऑप्शन यहाँ पर होते हैं, एसएल लिमिट और एसएल मार्केट, इस पर जाऊंगा। एसएल लिमिट का क्या मतलब होता है वो पहले जान लीजिए। एसएल लिमिट का मतलब होता है कि आप यहाँ पर प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला। यहां पर आपने प्राइस सिलेक्ट किया, मैं जैसे सिलेक्ट कर रहा हूं ₹331। तो ₹331 पे अगर प्राइस ड्रॉप होता है, ₹333.35 से ₹331 तक आता है, तो मैं बेच दूंगा, ये मैंने कहा। लेकिन मैं इसके लिए ट्रिगर प्राइस भी लगा सकता हूं क्योंकि लिमिट प्राइस है। जैसे ट्रिगर पे मैं बटन दबाता हूं, मैं ₹331.10 पर ट्रिगर करता हूं। अब क्या होगा, जैसे ही ₹331.10 पर यह प्राइस ड्रॉप होगा, मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होकर के एक्सचेंज के पास चला जाएगा और जैसे 331 पर आएगा ये बिक जाएगा। अब मेरे पास सिर्फ 10 पैसे का एक मतलब गेज है कि 10 पैसे, अगर ये 331 पे आता है, मेरा ऑर्डर एक्सचेंज के पास चला जाता है, लेकिन ₹331.10 से ₹331 तक ये नहीं पहुंचता है। ₹331.10 से वापस उछाल मार देता है, तो मेरा ऑर्डर पेंडिंग में रह जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। ध्यान रखिए। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई अगर इतना भी आ गया, इतना भी आ गया, मेरा ऑर्डर बिक जाए, जो भी प्राइस हो, एक बार अगर इतना लो हिट हो गया, इतना लो हिट हो गया, तो मेरा जो ऑर्डर है वो लग ही जाए, तो आप एसएल मार्केट भी सिलेक्ट कर सकते हो। एसएल मार्केट का मतलब है कि अब आपको यहां पर ट्रिगर सिर्फ प्राइस मिलेगा, मार्केट प्राइस नहीं मिलेगा। एक बार ये ट्रिगर हो गया ₹331.10 पर, तो अगर प्राइस फिर 332 भी जाता है तो भी बिक जाएगा, 329 भी जाता है तो भी बिक जाएगा और 327 भी जाता है तो भी बिक जाएगा, क्योंकि लॉट नहीं होगा। तो इस वजह से अगर आप लिमिट ऑर्डर एसएल लिमिट लगाते हो तो लॉट नहीं होने की वजह से ये कभी कभी पेंडिंग पे जा सकता है। लेकिन अगर आपने एसएल मार्केट लगाया है, तो जैसे हम मार्केट ऑर्डर लगाते हैं, सेम उसी तरह से लॉट हो या ना हो, आपका तो बिकने ही वाला है, क्योंकि इसके अराउंड किसी भी प्राइस पर वो बेच देगा एक बार ये हिट हो जाए तो। ये 2 चीजें हैं। तो हम यहाँ पर देखिए एसएल लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, 331 का हमने लगा दिया है, ट्रिगर प्राइस ये डाल दिया है। अब सिंपल आपको स्वाइप टू सेल करना है। अब आपको सिंपली स्वाइप टू सेल कर देना है। जैसे आप स्वाइप टू सेल करेंगे, ये आपका जो है ऑर्डर लग चुका है, ये आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है। ऑर्डर्स में आपको दिखाई देगा सबसे ऊपर की तरफ, यहां पर ये देखिए ट्रिगर पेंडिंग दिखाई दे रहा है। ट्रिगर क्या है आपका वो यहां पर दिखाई दे रहा है। बेचने के लिए ऑर्डर ट्रिगर नहीं दिखाई दे रहा है, एक्चुअली आपको यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि आपने क्या प्राइस सिलेक्ट किया है। इसके अगर अंदर आप जाएंगे तो आपको यहां पर आपका ट्रिगर वगैरह सब कुछ सारी चीजें दिखाई दे देगी। ऑर्डर डिटेल्स के अंदर ऑर्डर डिटेल्स आपको खोलनी है, आपको दिखाई देता है ऑर्डर आईडी क्या है, वैलिडिटी क्या है और आपने सबमिट कब किया था, ऑर्डर टाइप क्या है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर, एवरेज प्राइस, सब चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। यही तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का इंट्राडे के अंदर। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा है। कोई सवाल जरूर पूछ लीजिए। धन्यवाद।